नहीं, वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा कि यूएस मीडिया ने ये बात बार बार दोहराई है कि यूएस ने कंडक्ट किया है न्यूक्लियर टेस्ट नेवाडा में। नेवाडा एक स्टेट है यूएसए में, जिस तरीके से हमारे यहाँ राज्य होते हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो वैसे ही यहाँ पर एक राज्य है। वहां पर बताया जा रहा है कि यूएसए ने एक न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया है। कब? आवर्स आफ्टर रशियन मूव टू रिवोक ग्लोबल टेस्ट बैन ट्रीटी। एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी जिसमें यह लिखा था कि देश न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। इस ट्रीटी का नाम है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी। रशिया ने इससे खुद को पुल आउट करने के बाद जब अनाउंसमेंट करी कि हम इस ट्रीटी को फॉलो नहीं करेंगे, यूएसए ने बताया जा रहा है बड़ा टेस्ट किया है, न्यूक्लियर लेवल टेस्ट किया है। नाउ देखो, बिल्कुल आपको इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे। वहां पे हेडलाइन में लिखा होगा कि जी यूएस कंडक्ट्स न्यूक्लियर टेस्ट, इधर जी यूएस कंडक्ट्स न्यूक्लियर टेस्ट। बट अभी तक ना 100% कंफर्म नहीं है कि क्या यूएसए ने अंडरग्राउंड जो भी हुआ है, सरफेस के ऊपर नहीं हुआ, धरती के ऊपर नहीं हुआ। जिस तरीके से इंडिया ने किया था पोखरान टेस्ट, वैसे ही यूएसए ने अंडरग्राउंड एक बड़ा टेस्ट किया है। अभी क्लियर नहीं है कि क्या जेन्युइनली यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया गया है या फिर किसी और तरीके से बस एक बड़ा ब्लास्ट किया गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है, और ये भी डिस्कस करेंगे क्या दुनिया धीरे धीरे भविष्य में एक ऐसे दौर में जाएगी जब न्यूक्लियर वेपन्स वाली कंट्री जैसे कि चाइना, इंडिया, रशिया, यूएस, इवन इजराइल हम कह सकते हैं, क्या ये देश बड़े स्केल पर न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट करने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली अंडरग्राउंड। ये एक टाइप का आप कह लीजिए शो ऑफ स्ट्रेंथ होता है, शक्ति प्रदर्शन। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आप तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस कि किस कंट्री की कंपनीज थी ये, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ईरान या रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, पहले तो डिस्कस करते हैं कि ये इशू सब शुरू कहां से हुआ। रशिया देखिए धीरे धीरे न्यूक्लियर वेपन्स के यूज की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहा है कि क्या न्यूक्लियर वेपन्स हम यूज कर सकते हैं। और ऑब्वियसली यूज करने से पहले एक देश न्यूक्लियर वेपन्स को पहले टेस्ट करेगा, अंडरग्राउंड टेस्ट करेगा, दुनिया को दिखाएगा कि ये है हमारी शक्ति। इमेजिन करिए जब हम किसी शहर पे इसको इस्तेमाल करेंगे तो क्या दृश्य होगा। तो व्लादिमीर पुतिन ने इसके बारे में अनाउंसमेंट कर दी थी 15 दिन पहले कि एक ट्रीटी है सीटीबीटी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। इसका रशिया एक सिग्नेटरी था। रशिया ने इस ट्रीटी को रेटिफाई कर रखा था। रशिया अपनी रेटिफिकेशन खत्म कर देगा, इस ट्रीटी से खुद को पुल आउट कर लेगा। और अब पॉसिबिलिटी है, अगेन रशिया पे अब कोई रोक नहीं है। रशियन फेडरेशन लीगली चाहे तो अपने देश में अंडरग्राउंड पोखरान जैसे या फिर परहैप्स बड़े स्केल पर न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, ये जो ट्रीटी है सीटीबीटी, इसे इंडिया ने कभी भी साइन नहीं किया। इंडिया ने हमेशा ने कहा था कि ये ट्रीटी गलत है, ये ट्रीटी सही तरीके से नहीं बनाई गई। यूएसए ने इस ट्रीटी को साइन किया था मगर रेटिफाई नहीं किया। रेटिफिकेशन का प्रोसेस होता है जब आप अपने देश में एक कानून पास करते हैं उस ट्रीटी के लिए कि हमारी सरकार हम एक लॉ पास कर रहे हैं ताकि ये चीज, मान लो न्यूक्लियर टेस्ट हम नहीं करेंगे। तो यूएसए ने कभी भी इस ट्रीटी को रेटिफाई नहीं किया था और रशिया का भी यही कहना था। रशिया का मेन इशू यही था कि सिंस यूएस कभी भी इस ट्रीटी के प्रति 100% कमिटेड नहीं था, तो ये क्यों रेटिफिकेशन करके बैठ गए, ये भी इस ट्रीटी को अब त्याग देंगे। तो अब देखिए कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी का मजाक बन चुका है। एक टाइम पर सपना था दुनिया का कि ऐसी एक ट्रीटी बनेगी और उसके बाद न्यूक्लियर टेस्ट दुनिया में रोक दिए जाएंगे। बट क्लियरली अब हम एक ऐसे युग की तरफ जा रहे हैं जब कंट्रीज न्यूक्लियर टेस्ट करेंगी अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, फिर यूएसए ने किया क्या है, नेवाडा में हुआ क्या। देखिए अमेरिकन मीडिया हमको ये बता रहा है कि यूएसए ने एक हाई एक्सप्लोसिव एक्सपेरिमेंट किया है एट ए न्यूक्लियर टेस्ट साइट इन नेवाडा। इसमें इन्होंने क्या किया कि केमिकल और रेडियो आइसोटॉप्स का इस्तेमाल किया। बाय द वे रशिया कह रहा है ये गलत है। रशिया ने ओपनली यूएसए को कहा है कि जिस ट्रीटी पर तुमने साइन किए थे, चाहे रेटिफिकेशन ना भी हुई मगर एक टाइम पे साइन किए थे, तुमने इसे वायलेट किया है नेवाडा न्यूक्लियर टेस्ट करके। तो रशिया का कहना यह है कि यह प्रॉपर न्यूक्लियर टेस्ट है। बट यूएस कह रहा है कि उन्होंने केमिकल और रेडियो आइसोटॉप्स का यूज किया है और उससे एक बड़े लेवल का एक्सप्लोजन किया है, धमाका किया है धरती के नीचे। अब ये क्यों किया गया? यूएसए का कहना यह है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जिससे दुनिया में कहीं भी न्यूक्लियर टेस्ट अगर किया जाता है तो उसकी जानकारी जल्दी से यूएसए को मिल जाएगी। तो इसीलिए इन्होंने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया और उसके बाद अपनी टेक्नोलॉजी को यूज किया कि क्या इस न्यूक्लियर टेस्ट को यूएसए की टेक्नोलॉजी डिटेक्ट कर पाएगी या नहीं। तो ये यूएसए का कहना है कि हम देखिए डरा नहीं रहे किसी को,
हमने किसी को डराने के लिए ये सब नहीं किया है, हम तो बस चेक कर रहे हैं कि न्यूक्लियर टेस्ट को चेक करने वाली जो हमारी टेक्नोलॉजी है ये काम कर रही है या नहीं। नाउ ये यूएसए का कहना है कि दे विल हेल्प रिड्यूस ग्लोबल न्यूक्लियर थ्रेट्स बाय इंप्रूविंग डिटेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव्स, बट टू बी ऑनेस्ट जो टाइमिंग है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जियो पॉलिटिक्स में टाइमिंग मैटर करती है। इस टाइप का टेस्ट ना यूएसए ने कई सालों में नहीं किया होगा, मगर अचानक से जब रशिया सीटीबीटी से पुल आउट करता है उसके बाद इमीडिएटली बाद न्यूज़ आती है कि नेवाडा में ये न्यूक्लियर टेस्ट किया है। तो ये बहुत ज़रा अजीब है। मैं ऑनेस्टली यूएसए की ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको नहीं मानता टाइमिंग की वजह से, क्योंकि अगर ये लोग रेगुलर बेसिस पर ऐसे टेस्ट कर रहे होते तो मैं अज्यूम करता ओके ठीक है बस कोइंसिडेंस था। मगर अब आप इसको कोइंसिडेंस नहीं कह सकते कि कुछ ही घंटों में जैसे ही रशिया ने खुद को पुल आउट किया स्ट्रीटी से, यूएस रशिया को संकेत सेंड कर रहा है कि अगर तुम न्यूक्लियर टेस्ट करोगे तो वी अश्योर यू हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करने को तैयार है। अब एक सवाल आपका ये आ सकता है कि क्या इन्हीं डेवलपमेंट के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि अब दुनिया एक ऐसे युग की तरफ जाएगी जब न्यूक्लियर टेस्ट कॉमन हो जाएंगे, कई कंट्रीज दुनिया को शॉक करेगी लगातार न्यूक्लियर टेस्ट करके। वेल देखो, इसके बारे में अमेरिकन मीडिया ने ही आज से कुछ समय पहले रिपोर्ट किया था कि सैटेलाइट इमेजेस हमको ये दिखाती है कि एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, हलचल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है रशिया, चाइना और यूएसए की न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स पर। यह बात बहुत बार रिपोर्ट करी गई है कि चाइना भी ओवर द ईयर्स बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है। अभी भी ये लोग सीक्रेटली अंडरग्राउंड एरियाज में न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, बस इसकी जानकारी दुनिया में इतनी मिलती नहीं है। तो देखिए ये बहुत कंसर्निंग है और क्वेश्चन यहाँ पे इवेंचुअली इंडिया पे भी आएगा कि क्या हम भी इस रास्ते पे जाएंगे। देखिए इंडिया का इतिहास रहा है कि जब ज़रूरत आती है, व्हेन देयर इज़ द नीड, दिखाना है दुनिया को कि इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो इंडिया ने ये किया है इन द पास्ट। 1998 में इंडिया ने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे ऑफ एडवांस्ड वेपन डिज़ाइंस। ये ऑफ कोर्स पोखरान रेंज में हुआ था राजस्थान में। उसके बाद ऑफ कोर्स इंडिया को फॉलो करते हुए पाकिस्तान ने भी ये सब किया था। तो पॉसिबिलिटी है अगर इसी तरीके से स्थिति खराब होती रही और ओपन रिपोर्ट्स आनी स्टार्ट हो जाती है कि चाइना भी न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, तो आई थिंक इवेंचुअली इंडिया को भी यहाँ पर विचार करना होगा कि क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन दुनिया एक बहुत ज़्यादा अनसर्टेन दिशा में जा रही है। मैं अब अगेन ये नहीं कहूँगा कि न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ हो जाएंगे, कुछ तबाही हो जाएगी वगैरह, नहीं। कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ये जो अभी टेस्ट किए जा रहे हैं शो ऑफ स्ट्रेंथ है, बस आप कह लीजिए दूसरी कंट्रीज को बताया जा रहा है कि हमारे पास ये कैपेसिटी है, हम ये कर सकते हैं। आई डाउट कोई कंट्री एक्चुअली इसको यूज करने वाला है। रशिया हो सकता है, कुछ पॉसिबिलिटी है कि यूक्रेन के इशू में बहुत ज़्यादा स्मॉल स्केल पर इसको यूज़ करे, उसको मैं बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकता। बट ओवरऑल कोई न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्री किसी और न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्री पे अटैक करेगी, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। हाँ, ये बात तो तय है कि दुनिया को ना अब सीटीबीटी का विकल्प चाहिए। गुड बाय सीटीबीटी, बिल्कुल सही बात है। ये कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी का जो आइडिया था बिल्कुल फ्लॉप था। दुनिया को अब एक नई ट्रीटी चाहिए जहां पर न्यूक्लियर पावर्स को कंपेल किया जाए कि आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखिए टेंशन रेज करता है और एक डर जागता है कि आज नहीं तो कल न्यूक्लियर वेपन्स यूज ना हो जाएं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी फ्यूचर में, मैं उस पर अपडेटेड वीडियोस आपके लिए ले आऊंगा।